हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 11 चावल की रोटियां। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको 1 से लेके 5 तक सारे वर्कबुक मिल जाएंगे। आप अमेज़ॉन से ईजीली खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चावल की रोटियां, पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो चैप्टर में दिया गया है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करना है। ठीक है। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो सही विकल्प है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। कोको के घर सबसे पहले किसका आगमन हुआ था? किसका आगमन हुआ था, यानी कि कौन आया था सबसे पहले? मिमी का, या तिनसु का, या नीनी का, या फिर उबातून का? किसका आगमन हुआ था? तो सबसे पहले नीनी का, इसमें टिक लगा देंगे। कोको की माँ ने चावल की रोटियां बनाकर रखने की बात किससे कही थी? किससे कही थी? कोको से, मिमी से, नीनी से, या फिर तिनसु की माँ से? तो मिमी से कही थी। ठीक है, इसमें हम टिक लगाएंगे। मिमी ने पापड़ निगलने के लिए किस चीज़ की मांग की? किसकी मांग की थी? दूध की, पानी की, कोल्ड ड्रिंक्स की, या फिर चाय की? तो चाय की मांग की। इसमें टिक लगाएंगे। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है। तो देखिए, नीनी के घर में रेडियो नहीं था, गलत। इसके बाद है कोको कोको पेट भरा हुआ बताकर पछता रहा था, तो सही। तिनसु के आने पर मिमी ने दरवाज़ा खोला, सही। बॉक्स में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ बॉक्स में दिया गया है, इसमें से आपको उचित शब्द निकालना है और रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए इसमें क्या होगा? चावल की रोटियां कोको का मनपसंद भोजन था, इसमें लिखेंगे हम चावल। ठीक है। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, पापड़ लिखेंगे। कोको के पेट गुड़गुड़ाने की आवाज़ सबसे पहले मिमी ने सुनी थी। उबातून नीला फूलदान लिए आता है। ठीक है। उसके बाद है गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। अब देखिए, इसमें प्रश्न है कि उपयुक्त संवाद कौन कह रहा है, वह किससे कह रहा है? तो यह संवाद कोको से मिमी कह रही है। पापड़ कितने व किसके लिए लाए गए? 4 पापड़ कोको के लिए लाए गए। नाश्ते के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? तो नाश्ते के लिए केले के पापड़ तस्तरी में डालकर मेज पर रखे गए। ठीक है। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कोको के माता पिता किस काम से कहाँ गए थे? तो धान लगाने के लिए खेतों में गए थे। कोको ने पहली बार रोटियां छिपाकर कहाँ रखी थी? तो रेडियो के पीछे। मिमी को पापड़ खाते हुए कैसी आवाज़ सुनाई दी? तो हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। लघु उत्तरीय प्रश्न। कोको ने नीनी के आने पर दरवाज़ा देर से क्यों खोला? क्योंकि कोको अपनी चावल की रोटियां छिपाने में लगा हुआ था। नीनी कोको के घर क्यों गया था? रेडियो पर परीक्षा के बारे में खास सूचना आने वाली थी। ठीक है। इसके बाद है कोको ने घर में चूहे के घुसने की बात किससे की और क्यों? तो कोको ने घर में चूहे घुसने की बात मिमी को बताई, क्योंकि कोको का पेट भूख के कारण गड़गड़ कर रहा था। ठीक है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कोको ने रेडियो खराब होने और उसमें करंट आने की बात किससे कही और क्यों? तो कोको ने रेडियो खराब होने की बात नीनी से कही, क्योंकि कोको ने रेडियो के पीछे रोटियां छिपा के रखी थी। कोको द्वारा बार बार रोटियां छिपाने का क्या कारण था? क्योंकि कोको अपनी रोटियां किसी को नहीं देना चाहता था
और जब भी वह रोटियां खाता था तो कोई ना कोई आ जाता था। ठीक है। कोको का फूलदान क्यों बदला गया, उससे उसे क्या नुकसान उठाना पड़ा? तो देखिए, क्योंकि कोको की माँ को नीला फूलदान पसंद था और वह उस समय गुलाबी ले आई थी। उसके बाद चाचा गुलाबी फूलदान को बदलकर नीला फूलदान देने आए थे और गुलाबी फूलदान के साथ चावल की रोटियां भी चली गई। ठीक है, क्योंकि उसने उसी फूलदान में रोटियां रख दी थी, तो बदलने के क्रम में जो है तो रोटियां साथ में चली गई। ठीक है। उसके बाद है भाषा आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को सही क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। अब इसे देखिए, सार्थक शब्द बनाना है। जैसे कि यहाँ पर ये उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें आप इसे सार्थक बनाएंगे, अच्छे से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो एकदम देखिए, ये है ना, कुछ इस तरह से है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, इसे हम इस तरह से लिखेंगे, फूलदान इसका दरवाज़ा होगा। ठीक है। और इसे हम अलमारी लिखेंगे, मनपसंद लिखेंगे। उसके बाद है ये कुलबुला। ठीक है, इस तरीके से इसे लिखेंगे। उसके बाद है पाठ के आसपास। क्या होता यदि, क्या होता कोको को रोटियों की तस्तरी छिपाने की जगह ना सूझती तो क्या होता? तो कोको को ना झूठ बोलना पड़ता और ना भूखा रहना पड़ता। कोको ने नीनी से चावल की रोटियां ना छिपाई होती तो क्या होता? तो सारी रोटियां नीनी खा जाता। कोको की असलियत उसके सभी दोस्त जान जाते तो क्या होता? तो उससे नाराज़ हो जाते, सारे दोस्त उससे नाराज़ हो जाते। कोको के घर सबसे पहले उबातून आता तो क्या होता? तो कोको की रोटियां फूलदान में नहीं जाती। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।